नमस्कार, आप सभी का द न्यूज़ नाउ में स्वागत है और मैं हूं अनमोल मट्टू। आज हम जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े हैं, जहां आज ही के दिन 18 साल पहले आतंकवादियों द्वारा एक जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें 7 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। आतंकवादियों की सूचना मिलते ही सेना तैनात कर दी गई, जिसमें लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह ने अपनी जान की कुर्बानी देकर 300 लोगों की जानें बचाई। आइए इस घटना के बारे में पूरी तरह से जानते हैं। आज ही के दिन 2 जनवरी 2004 को जम्मू रेलवे स्टेशन पर आतंकवादी हमले ने मंदिरों के पूरे जम्मू शहर को झकझोर कर रख दिया था। हालांकि पिछले 18 वर्षों में सुरक्षा में सुधार हुआ है, लेकिन नागरिकों की हत्या अभी भी लोगों के मन में दबी हुई है। हार जाएगा वो दुश्मन जो देश के खिलाफ लड़ा है। इसके तिरंगे पर मेरी जान भी कुर्बान, हर भारतीय तैनात खड़ा है। शाम को जब बीएसएफ के जवान अपनी वार्षिक छुट्टी के लिए जा रहे थे, हर समाचार चैनल पर हर जगह एक ही खबर चल रही थी, आतंकवादियों का जम्मू रेलवे स्टेशन पर हमला। देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह को जम्मू रेलवे स्टेशन पर हुए फिदाई हमले की खबर मिली। लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह पंजाब के पठानकोट के रहने वाले थे। उन्होंने 15 साल की उम्र में मार्शल आर्ट जूडो सीख लिया था। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल भी हासिल किया था। इसके बाद उन्होंने एनडीए की परीक्षा पास की और सेना में शामिल हो गए। वह 8 दिसंबर 2001 को सेना में शामिल हुए। उनकी सर्विस नंबर IC 61417 थी, जो कि यूनिट 5 जाकली के थे। यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर ने लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह को सभी अधिकारियों को सूचित कर कार्रवाई की तैयारी करने का निर्देश दिया। स्थिति को जानने के बाद उन्होंने कमांडो की क्विक रिएक्शन टीम के नेता के रूप में खुद रेलवे स्टेशन जाने की अनुमति मांगी। रेलवे स्टेशन पहुंचने पर लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह ने महसूस किया कि आतंकवादी पहले ही हमला कर चुके हैं और 7 नागरिक मारे जा चुके हैं। तुरंत कार्रवाई तेज हो गई और सैनिकों को स्टेशन की घेराबंदी करने का आदेश दिया गया। पहले आतंकवादी को मार गिराया गया और उसके बाद दूसरे का पीछा किया, जो कि ओवरहेड रेल ब्रिज से फायरिंग कर रहा था। अपने देश की रक्षा के लिए लड़े वह जंग वीरों की तरह, मरते मरते भी कई मार गिराए, तभी ये देश आजाद हुआ। उन्हें पता था कि आतंकवादियों के पास जानलेवा हथियार है और पार्सल रूम में रोके गए 300 यात्रियों को मारा जा सकता था, जो कि कुछ ही दूरी पर थे। उस वक्त उनके डिप्टी हवलदार फाजल हुसैन भी उग्रवादियों के निशाने पर थे। आतंकवादियों ने प्लेटफॉर्म 1 और 2 पर ग्रेनेड फेंके और अंधाधुंध फायरिंग की, जहां यात्री शालीमार एक्सप्रेस में सवार थे। सेना, सीआरपीएफ और राज्य पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG के कर्मियों ने रेलवे स्टेशन को घेर लिया और आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ की। कुल 4 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए, जबकि एक बच्चे समेत 14 गंभीर रूप से घायल हुए। क्रॉस फायरिंग में करीब 500 यात्री फंस गए। हालांकि उन्हें सेना ने बचा लिया और प्लेटफॉर्म खाली किए गए। दोनों आतंकवादियों ने लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह पर गोली चलाई और ग्रेनेड फेंका, लेकिन उन्होंने एक को गोली मार दी, फिर दूसरे के साथ हाथों हाथ लड़ाई की। न झुकने दिया तिरंगे को, न युद्ध कभी ये हारे हैं। भारत माता तेरे वीरों ने दुश्मन चुन चुन कर मारे हैं। दूसरे आतंकवादी ने भागने की कोशिश करते हुए सिंह पर एक ग्रेनेड फेंका, लेकिन लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह दूसरे आतंकवादी को मारने में सफल रहे। वह उठे और सिर पर गोली खाने से पहले दूसरे आतंकवादी को भी
देर कर दिया। जैसे ही डिवीजन के जीओसी पहुंचे, उनकी ओर मुड़े और कहा, मिशन पूरा हुआ, और ये कहते ही देश से अलविदा कह लिए। वतन के रखवालों में नाम हमारा हो शामिल, ऐसा कुछ करूंगा कि बन जाऊंगा इसके काबिल। उनकी वीरता, अटल देश प्रेम की भावना और सर्वोच्च बलिदान के निस्वार्थ कार्य के लिए लेफ्टिनेंट सिंह को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। 10 अगस्त 2019 को भारतीय सेना टाइगर डिवीजन ने सुंजवा में उनकी प्रतिमा को स्थापित किया और इसका उद्घाटन उनके गर्वित माता पिता कैप्टन जनमेज सिंह और पुष्पलता ने किया। हमारे देश के जांबाज लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह और सभी उन वीरों को सलाम जिन्होंने अपने देश को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। फिर मिलेंगे आपसे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।